हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखिएगा, उससे आगे चैप्टर को रीड कीजिएगा। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। आप इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी, जो मेरी फीलिंग्स को जैसे कि मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वॉल्फ, ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए। वार्मली, बहुत तेजी से। एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो बजाता हूँ एक ऑर्केस्ट्रा में। और उसने उसको हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम अ टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट के एक स्कूल से टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में। और डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत भली भांति जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसने वहाँ पे अपनी सारी काफ़ी यादें शेयर की, बातें शेयर की, और जो उसका सबसे अच्छा समय था उसको वहाँ पे शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे हमने बातें की। ही स्पोक, वो बोला। ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग सारी परफेक्ट इंग्लिश बोला। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन उसने अपनी बातों को बदला। दैट की ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कि वो कभी डॉर्सेट नहीं गया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, नहीं कभी इंग्लैंड की तरफ गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वह सीख चुका था वो सब कुछ जो वो स्कूल से इंग्लैंड के जानता था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो उसने बुक्स को रीडिंग किया था उनसे सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो सबसे फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उसकी जो सबसे फेवरेट बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, जो हमने बातें की वहाँ पर बात से शेबा की, गैब्रियल ऑक की, सर्जेंट ट्रॉय की और डॉर्सेट की काफ़ी सारी बातें की। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ थी। एंड वन सन, और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर खाकी और ग्रे कलर हर तरफ था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हम ये सब काम कर रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हमने ये सब वहाँ कर रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हैंस वॉल्फ एंड आई, हैंस वॉल्फ ने और मैंने शेयर किया जो हमारा क्रिसमस केक बचा हुआ था। कॉनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने सोचा कि जो ये फ्लेवर था वो सबसे बेस्ट था जो वो कभी टेस्ट कर चुका था। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी एग्रीड, हम सहमत हो गए। अबाउट एवरीथिंग, हर बात के लिए, हर चीज़ के बारे में, हर बात के बारे में। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था, शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कभी भी कोई भी क्रिसमस पार्टी कभी इस तरह की कॉनी नहीं हुई। देन, तब, समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तब कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता कि कौन था, लेकिन एक फुटबॉल को लेकर आया। ग्रेट कॉट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, यानी बड़े बड़े कॉट का ढेर लगा दिया गया, एक ढेर में डाल दिए गए एक गोल पोस्ट बनाने के लिए। इन द नेक्स्ट थिंग,
एंड द नेक्स्ट थिंग, और दूसरी चीज़, वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज टॉमी, ये टॉमी था, अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। यानी जो अगली बात थी वो हम जानते थे कि ये टॉमी था जो फ्रिज के खिलाफ था, लेकिन वो जो हैंस वॉल्फ था और मैंने देखा तो हमने प्रसन्नता प्रकट की, क्लैपिंग की, हाथों को उठाया और स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने कदमों से, अपने पैरों से चहलकदमी की। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, जैसे कि हम रख सकते थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, ये एक समय था, एक पल था जब मैंने ध्यान दिया, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। यानी जब मैंने ध्यान दिया कि हमारे सांसें हवा से हमारे बीच से निकल रही थी, उसने देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन इज सैड, उसने कहा, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, आई थिंक, मैंने सोचा, दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व दिस वॉर, कि ये कैसे हो सकता है कि हमें ये जो वॉर है, ये युद्ध है, इसको कैसे रिसॉल्व करना चाहिए, कैसे इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, क्या इसका एक फुटबॉल मैच होना चाहिए? नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, जैसे कि युद्ध में मर जाते हैं, तो उसने कहा नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है एक फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, देन तब, वी टॉमीज could be sure of winning probably, तो शायद फिर हम सभी लोग जीतने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। We laughed at that, हम हंसे उस पर, and together we watched the game, और हमने एक साथ गेम देखा। Sad to say, आगे देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर, मैं इसे कैमरे पे सेट कर देता हूँ। कॉनी, उसने कहा, सैड टू से कॉनी, फ्रिज वॉन 2 goals to 1, फ्रिज ने 2 गोल जीते, Frizz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, लेकिन हैंस वॉल्फ ने बिल्कुल विनम्रतापूर्वक कहा, our goal was wider than theirs, हमारे गोल थोड़े बड़े थे उनके गोल से, so it wasn't quite fair, so इसलिए ये काफ़ी अच्छा था। The time came, समय आया, and all too soon when the game was finished, समय आया, एंड ऑल टू सून, और सब जल्दी ही, वैन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम खत्म कर दिया गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज एंड हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। स्टूडेंट, सॉसेज एक वर्ड पहले भी आया है, यानी जो उनके पास खाने पीने का सामान था और वो जो कुछ नॉनवेज वगैरह लेकर आए थे, उस सब के बाद, एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सब खत्म हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने इच्छा प्रकट की, ठीक है हैंस, एंड टोल्ड हिम, और उनसे बताया, आई होप्ड, मैंने आशा की, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वो जल्दी अपने परिवार से मिलेंगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जो फाइटिंग है, जो युद्ध है, वो जल्दी खत्म होगा और हम सब फिर घर जा सकें। सो स्टूडेंट्स, आज आप यहाँ तक अच्छे से इस रीड करें और इसके बाद हम आपको यहीं से आगे कल पढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम से कम आप इन चैप्टर को यहाँ से, जहाँ से मैंने पढ़ाया था, यहाँ तक आप 2-3 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको सारे वर्ड्स, सारी लैंग्वेज अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।